हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे 5 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट को। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 sin थीटा इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा को 4/5। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए 4 होता है, ये 5 होता है और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, सेक थीटा है। देखिए सेक थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा। तो अगर 3/5 कॉस थीटा होता है तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, 5/3। 4 कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, 4 टेन थीटा। टेन थीटा देखिए इससे क्या निकालेंगे, मैंने बताया था ना, लाल बटे कक्का से, उससे ये सारी वैल्यूज़ निकलती हैं। तो L/K साइन, फिर कॉस 10, फिर उल्टा होता है कॉसेक, सेक और फिर कॉट होता है। ठीक है, A/L क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ से देखिए 4 का मल्टीप्लाई 10 थीटा मारेंगे तो 4/3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, माइनस का साइन है। ठीक है, प्लस का नहीं है, माइनस का साइन है। 5 कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 3/5। ठीक है, देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, देखिए 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 9, 9 5 14, 14/3 हो जाएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 3, 3 त्रिका 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, 7/3 आएगा। ठीक है, नीचे से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 का भाग जाएगा 14 में तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज, देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB और D थे। देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, किसी भी एक बड़े से सर्किल में, ठीक है, इस तरह से फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा जिसके चारों क्या हों, चारों पॉइंट जो होते हैं वो सर्किल पर होने चाहिए। ठीक है, सर्किल के पैरीमीटर पर होने चाहिए, तो वो क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं A, ये है B, ये है C और ये है D। ठीक है, वो आगे क्या बोल रहा है कि AB और DC को आगे, देखिए AB को आगे बढ़ाने पर और DC को आगे बढ़ाने पर, तो ये कहाँ पे काट रहा है, पॉइंट E पर काट रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, AD और BC को, तो AD और BC को आगे बढ़ाने पर क्या कर रहा है, वो F पर काट रहा है। तो आपको एंगल दिया गया है ADC, तो ADC आपको दिया गया है 75 और आपको BEC 52 दिया गया है। ठीक है, तो BEC कितना दिया गया, 52। अब देखिए आप लोग पूरा ट्रायंगल ADE में दो क्या है, आपको एंगल पता है, ये 75 और ये 52 है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 5 2 7, 5 5 12, 127 हो जाएगा। तो 180 में से कितना बचा है, ये 53 बचा हुआ है, तो 53 हो जाएगा ये एंगल। ठीक है आपका। अब देखिए क्या होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अगर ये 53 है तो ये कितना रहेगा, ये 127 रहेगा। तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये पार्ट 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये पार्ट 53। ठीक है, ये पार्ट कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ये पार्ट 75 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है। तो 105 और 53 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 152। तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है, BAD। तो देखिए BAD आपको पता है कितना है, 53 है, 53 डिग्री है। और आपसे क्या पूछा, AFB, तो AFB कितना आ गया, 22 आ गया है आपका। और इनका क्या अंतर पूछा गया, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 31 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आपको वैल्यू पुटिंग करनी होती है। और देखिए यहाँ पर सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी गई हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। बस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ से इनफाइनाइट बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख सकते हैं। ठीक है, बड़े ही आराम से। तो यहाँ पर देखिए पहले रखेंगे सेक 6 थीटा, देखिए √2 होगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस का 10 का 1 आ जाएगा। देखिए 1 1 होता है, इंटू 3 सेक स्क्वायर थीटा 2 होता है, इंटू 1 होगा, तो देखिए उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, +1 अपॉन कॉस पावर 4 थीटा से साइन की पावर 4 थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि देखिए इक्वल वैल्यूज़ होती हैं, 1/√2 1/√2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 साइन 45 की, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 8 1 9 और 9 में से 7 जाएगा तो 2 आ जाएगा, अपॉन ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट और 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2/3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक से कराने की कोशिश करूँगा, कुछ लोगों को शायद पता भी हो।
ए बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले कितना होता है, 2 अनुपात। देखिए मान लेते हैं कि भैया प्रेजेंट का रेशियो यहाँ पर कुछ होगा जो कि हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट का रेशियो कुछ होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले कितना रेशियो था, 2:3 था। और 4 वर्ष पहले कितना है, 5:7। तो देखिए यहाँ पर 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में मार देते हैं और 2 का 3 में, तो 2 का 6, तो 4 और 6 हो जाएगा। देखिए 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 का 5 आ जाएगा और 7 का 7 आ जाएगा। अब देखिए 4 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 6 और 7 के बीच में 1 डिफरेंस है, ये इक्वल हो जाता है डिफरेंस। तो 1 का डिफरेंस है और देखिए 8 और -4 के बीच में केवल 4 का डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि ये 8 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की, तो दोनों के बीच में केवल 4 का डिफरेंस होगा। तो 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 की वैल्यू कितनी है, इस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। इस 5 की वैल्यू 20 आ जाएगी और इस 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। तो ये तो 4 वर्ष पहले का है ना, अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो ये 24 हो जाएगा और 28 में 4 जोड़ेंगे तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद, तो अब से 8 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो 8 चौक 32 और 8 5 40, देखिए 4:5 का रेशियो यहाँ से आपका एज का आ जाता है, ठीक है। इसको आप एक्स मान के भी कर सकते हैं पर वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये तरीका ज़्यादा बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 संख्याओं का, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देता हूँ, 24 संख्याओं का औसत 56 है। देखिए एवरेज का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 24 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, आपको 56 गिवन है, ठीक है। स्टार्टिंग में 10 संख्याओं का कितना है आपका, 10 संख्याओं का 71.7, तो देखिए 10 का गुणा कर देंगे 71.7 में। फिर अगली 11 संख्याओं का कितना है, 42 है। अब देखिए 3 संख्याएं बच गई जिसका रेशियो ये आपको गिवन है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ पहली संख्या को 6x, देखिए 12 जो है यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 12, तो पहली संख्या 6 आ जाएगी तो उसको 6x मान लिया। उसके बाद 3 चौको 12, तो दूसरी 4x आ जाएगी, ठीक है, और तीसरी 5x आ जाएगी। तो वही मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 6x + 4x + 5x, ठीक है। अब देखिए इस 24 का मल्टीप्लाई 56 में होगा तो कितना आ जाएगा, 1344 आ जाएगा, ठीक है। और इसका तो सिंपल सा है ही, 717 हो जाएगा, प्लस 11 गुणे 42 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 462 हो जाएगा। और इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15x इधर बचेगा और इन दोनों को ऐड करके इधर इससे घटा देंगे आके, तो कितना बच जाएगा, 165, ठीक है। आप कैलकुलेशन को कर लीजिएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। देखिए अब आपसे पूछा क्या है कि 22वीं और 24वीं संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो देखिए ये 22वीं संख्या है और ये 24वीं संख्या है, तो इन दोनों का औसत कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम मतलब 11x और बटे 2, क्योंकि 2 संख्याएं हैं तो एवरेज होता है 2 का डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आई, क्या ये 11, तो यहाँ पर 11 की रखेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 121/2, ठीक है। तो 121/2 इसका डिवाइड करेंगे तो 60.5 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 3 cos, देखिए cos स्क्वायर थीटा ये भी है और ये भी cos थीटा में, इसका मतलब मुझे क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में चेंज करना है। तो सिंपल सा है कि 12 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का 2 रहेगा क्योंकि इसको साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, लेकिन वैसे ही क्या प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस का 3 cos थीटा तो ऑलरेडी पहले ही से था, बराबर 3 हो जाएगा। देखिए इनको सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का 3 cos थीटा और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए 14 पंचे 70, मतलब 70 को हमको ऐसा स्प्लिट करना है कि 3 आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, 10 × 7, ठीक है। तो जैसे ही 10 × 7 करेंगे तो देखिए 10 वाला पार्ट 10 cos थीटा माइनस का 7 cos थीटा, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू में हमको क्या मिल जाएगा, एक टर्म मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा और एक टर्म मिलेगा ये हमको, ठीक है। 2 रूट मिलेंगे तो एक रूट में ये मिलेगा हम लोगों को। तो 2 cos थीटा - 1 बराबर 0, तो यहाँ से cos थीटा बराबर 1/2। तो देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगी, cos में 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 आप लोग यहाँ पे पुट कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको ये फाइंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलोग्राम चावल खरीदा। मैं मान लेता हूँ कि चावल का जो अंकित मूल्य है तो वो कितना है, मान लीजिए MP जो है उसका अंकित मूल्य 100 रुपये, ठीक है। तो दुकानदार ने कितना 80 खरीदा, ठीक है। इसके क्या बोल रहा है कि 10% की छूट पर, तो देखिए इस पर 10% छूट होगी तो 90 का हो जाएगा। तो देखिए 80 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम चावल 90 रुपये का है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7200 रुपये का कॉस्ट हो जाएगा उसको, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि 20 किलोग्राम चावल की खरीद पर उसे 1 किलोग्राम चावल मुफ्त मिलता है। इसका मतलब जब वो 80 किलोग्राम खरीदेगा तो उसे 4 किलोग्राम मुफ्त मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल चावल कितना हो जाएगा, 84। और चावल था कितने में, 100 रुपये में। देखिए यहाँ तो छूट हुई थी ना, यहाँ थोड़ी छूट है इसके पास, ठीक है। तो ये चावल कितने में हो जाएगा उसका, 8400 रुपये में, क्योंकि अंकित मूल्य पर बेचता है ना। तो अंकित मूल्य पर मतलब 100 रुपये में बेचेगा, तो 84 को 100 रुपये में बेचेगा तो 8400 रुपये। अब देखिए यहाँ पर कितना प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है आपको, कितने का, 1200 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। कितने पे, 7200 पे, ठीक है, इंटू 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 छंग 72। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1/6 की जो परसेंट में वैल्यू होती है वो 16 सही 2/3 होती है, ठीक है। देखिए 16 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 + 2 50, ठीक है। तो 50/3 और जब परसेंट हटता है तो 1/100 हो जाता है, तो 50 दूनी 100, 1/6, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ऐसा मास पॉइंट थ्योरम लगती है, और इसमें एक और तरीका होता है, सीवास थ्योरम से भी लग जाता है। तो उस थ्योरम को मैं बाद में बताता हूँ कभी किसी और वीडियो में। आज हम लोग इसे मास पॉइंट थ्योरम से करेंगे। तो उसके लिए मास पॉइंट थ्योरम को थोड़ा समझना होगा। देखिए क्या होता है कि कभी भी किसी तराजू में अगर हम क्या करते हैं कि एक तरफ 10 kg का भार लगा लिया और दूसरी तरफ भी हमने क्या किया, 10 kg का भार लगा लिया, ठीक है। तो देखिए बीच में जो होगा ये 1:1 के रेशियो में होगा, ठीक है। तराजू क्या होगा, बिल्कुल बैलेंस में होगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे क्या हो जाता है, 20 kg लिख, जितना भार हम लोग नापते हैं वो इस बीच में लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, इस तराजू में एक तरफ तो 10 kg का भार लगाएं, लेकिन दूसरी तरफ क्या करें, 20 kg का भार लगाते, तो अब क्या हो जाएगा, ये अनबैलेंस हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जिधर 10 kg का भार लगाया है उधर हम 2 को लिखें, माना 20 को लिखें, और जिधर 20 kg लगाया है उधर 10 को लिखें। इसका मतलब है कि 1:2, ठीक है। 1:2 में क्या करें, इस लाइन को डिवाइड कर दें और बीच में क्या लिख दें, 30, क्योंकि देखिए 30 kg भार है। तो कुछ इसी तरीके से इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा आपको कि ABC क्या है, ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। A है, ये B है और एक क्या है, C है। BC का मध्य बिंदु, तो BC का मध्य बिंदु क्या है, D है, ठीक है। AC पर कोई बिंदु E इस प्रकार है, AC पर कोई बिंदु E इस प्रकार है कि ये क्या है, C बराबर, तो देखिए यहाँ से लिख लेता हूँ मैं कि C/AC जो है वो 1:3 है। तो अगर सोचिए C की वैल्यू 1 है तो AC पूरा 3 है ना, तो इसका मतलब ये पार्ट कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया आपको कि G पर क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है मध्य बिंदु पर काट रही है, इसका मतलब है क्या, 1:1 का रेशियो है। अब देखिए यहाँ पर C एक ऐसा पॉइंट है जिससे ये क्या हो रहा है, ये वाली भुजा भी कनेक्ट हो रही है, ये भुजा भी कनेक्ट हो रही है, और देखिए सबसे ज़्यादा रेशियोज जो हैं वो यहीं पे हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग C से शुरुआत करेंगे, वेट को रखनेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 इधर रखा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 यहाँ पर वेट लटका होगा और एक वेट जो होगा वो इस जगह पर, क्योंकि देखिए 1 इधर है तो इसका मतलब 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 यहाँ पे रखा है और देखिए 1:1 में क्या है, डिवाइड है। इसका मतलब है कि 2 वेट यहाँ पे भी होगा, तभी तो 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगी। तो अगर ये 2 है और ये 2 है, इसका मतलब है कि इस पर कुल वेट कितना होगा, 4, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, 4 है। इसका मतलब है कि ये रेशियो किस नंबर पे होगा, ये 4 पे होगा और ये 1 पे होगा, ठीक है। ये 4 पे होगा और 1 पे होगा। अगर यहाँ पे 4 किलोग्राम है और यहाँ पर 1 किलोग्राम है, इसका मतलब है कि 4 यहाँ पर डिवाइड होगा और यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो ये जो AG/GD है, AG/GD जो है वो किस रेशियो में है, 4:1 में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सुधा ने रेनू को, तो देखिए यहाँ पे तीनों नाम लिख लेता हूँ मैं, ये सुधा है, ठीक है, और ये क्या है, रेनू है, और तीसरा कौन है यहाँ पे, एक और होगा रघु, ठीक है। तो देखिए सुधा ने रेनू को मान लीजिए सुधा के पास 100 रुपये कोई वस्तु थी, तो उन्होंने 20% की हानि पर रेनू को बेच दी, ठीक है। तो 80 रुपये में इनको दे दी होगी, जिसकी वैल्यू कितनी आपको दी गई है, 576 रुपये,
ठीक है। तो 80 अगर 576 के बराबर हो तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? देखिए 8 से कट रहा है, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, ठीक है। मतलब कितने का? 720 रुपये की ये वस्तु रही होगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि रेनू ने परिवहन पर 224 रुपये, मतलब इतने में चीज़ को खरीदा और इस पर 224 रुपये और खर्च किए, तो अब वस्तु कितने की बन गई है? ये 800 रुपये की बन गई, ठीक है। तो 800 रुपये की बन गई। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि और इसे रघु को इसी ऐसी कीमत पर बेचा कि सुधा को 24% का लाभ हो। तो देखिए सुधा के पास 720 रुपये की थी, और सुधा अगर 24% प्रॉफिट में बेचेगी इस वस्तु को, तो इसका 24% निकाल के और इसी में ऐड कर देंगे 720 में। तो देखिए 720 का अगर हम 24% निकालते हैं तो इस तरीके से निकलता है, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये इस वैल्यू को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 24 दूनी 48, ठीक है। 48 का यहाँ पे 4 देखिए अभी आपको और ऐड करना पड़ेगा, 7 चौको 28, 2 7 दूनी 14, 2 16, और ये कितना आ जाएगा? 72, मतलब 172.8, 172.8, ठीक है। तो 720 में क्या करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7 2 9 और 7 1 8, इसका मतलब है कि 892.8 दशमलव है, ठीक है। 892.8 में रघु को बेचेंगे, ठीक है। तो अब आगे पूछा है कि रेनू के लाभ का प्रश्न। देखिए रेनू के पास अब 800 रुपये की चीज़ है, क्योंकि उसने 224 रुपये और खर्च किए थे, तो अब उसके पास टोटल जो कॉस्ट है वो 800 रुपये है। 800 रुपये की चीज़ को 92.8 ज़्यादा हम बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि 92.8 बटे 800 और गुणे 100, ठीक है। ये आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 1 कम 8, 8 1 कम 8 और 8 छंग 48। देखिए 11.6 जो है परसेंट प्रॉफिट है, ठीक है। तो 11.6 क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु पी पर एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेदित करती हैं। तो ए पी सी अगर 95 है, ठीक है, तो हम लोग क्या सबसे पहले फिगर को बनाते हैं कि एक वृत्त है, मान लीजिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं, एक वृत्त है, इसको दोबारा बनाते हैं। एक क्या है? एक वृत्त है अगर, तो एक जीवा ये है मान लीजिए, और ये पॉइंट है, और एक कोई जीवा ये है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि क्या है? ये ए बी है और ये क्या है? सी डी है। दो जीवाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, पी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। ये तो पी पॉइंट हो गया। ए पी सी जो है वो कितना है? 95 है, ठीक है। और ए ओ डी कितना है? ए ओ डी, देखिए यहाँ से इस तरीके से बना लेते हैं, ए ओ डी। ओ क्या है? सेंटर है। तो ए ओ डी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। देखिए इसमें हम लोगों को अपने मन से कुछ थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। इसको हम लोग क्या करते हैं? इस तरीके से डॉटेड करके यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया। अब देखिए ये क्या है? 110 है, तो ये केंद्र पर बना कोण है। इसी वृत्तखंड के द्वारा, एडी वृत्तखंड के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है? 110। और इसी वृत्तखंड के द्वारा ये कोण कौन सा बना हुआ है? ये वाला डी सी ए। ये कितना हो जाएगा? 55, क्योंकि ये आधा होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। अब ये 55 हो गया और ये 95 है, तो कौन सा एंगल? एंगल ये वाला, ये छोटा सा एंगल दिख रहा होगा आपको, सी ए बी। सी ए बी एंगल कितना हो जाएगा? 95 और 55 ऐड कर देंगे तो कितना? 150 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। छोटा सा एंगल आपको दिख रहा होगा सी ए पी, और किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल सी पी ए में, सी पी ए में। देखिए 95 है, ये 55 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। अब देखिए बीसी जो वृत्तखंड है, बीसी वृत्तखंड के द्वारा ये परिधि पर बन रहा है, कौन सा? ये वाला, ये परिधि पर बन रहा है। इसी के द्वारा देखिए बीओसी, बीओसी आपसे पूछा गया है, देखिए तो बीओसी आपसे पूछा गया है, तो ये परिधि पर बन रहा है, इसका दुगना होता है, ये कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा, मैंने पूरा समझा दिया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं देखते हैं इसको। 16 से 2/3%। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/6। अभी मैंने पीछे ही समझाया था कैसे इसको चेंज करते हैं। तो देखिए 6 से 7, 6 से 7, देखिए 3 वर्ष का है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे भी निकालते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि जब मैं इसको टॉपिक वाइज कवर करूँगा तब मैं सारे तरीके बताऊँगा कि CI SI को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चक्रवृद्धि CI को निकालने का ये भी तरीका होता है कि देखिए इसको चेंज कर लीजिए 1/6, मतलब 6 से 7, ठीक है।
तो ये जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे 343 आ जाएगा और इसका करेंगे तो 216 आ जाएगा। देखिए ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है, ठीक है। 3 साल बाद ये अमाउंट हो जाएगा। तो देखिए इसके बीच का जो होगा, इसका अंतर जो इसका डिफरेंस होगा, वही क्या होगा, वही CI होगा हमारा 3 वर्ष का। तो इसका अंतर निकाल लेते हैं। 13 में 6 गया 7, ठीक है, 13 में 6 गया 7 और 3 में से 1 गया 2 और ठीक है, तो 127 127 आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल दिया गया है आपको, 6350 के इक्वल। देखिए 3 वर्ष का ब्याज दिया गया है आपको 635 तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो एक की वैल्यू 50 आ गई आपकी। अब आपको देखिए कितने आराम से इसका प्रिंसिपल चल जाएगा पता भाई, 50 से गुणा कर देंगे तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 216 गुणे 50, तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उसी राशि पर, मतलब इसी राशि पर इतने वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू आर। आर कितना है, 50/3, ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे तो 50/3 इंटू समय कितना है, 5 × 15 17/3, ठीक है, और अपॉन क्या होता है 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 50 2 बार जाएगा ये, और 2 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 108, और ये 9 3 त्रिका 9, और 9 से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 गुणे 50 और गुणे 17, ठीक है। तो 12 सत्ते, चाहे इसका इसमें कर लीजिए, 12 पंचे 60, 600 आ जाएगा, और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 छक्का 102 और 2 जीरो, तो देखिए 10 200 आ रहा है, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम और डिस्टेंस क्वेश्चन है कि 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम लगते हैं। मतलब रेलगाड़ी की चाल अगर सामान्य चाल, देखिए कभी भी इस टाइप क्वेश्चन है कि उसकी चाल को बढ़ा दिया जाए और आपको डिस्टेंस भी गिवन हो और समय कुछ कम लग रहा हो, मतलब अंतर दिया हो समय का आपको, तो हमेशा ये इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं कि 300/v माइनस का 300/v + 20 बराबर समय का अंतर। देखिए T1 होगा और ये T2 होगा, और इनका अंतर कितना दिया गया 2.5, मतलब 5/2, ठीक है। तो देखिए 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 300 ऊपर से कॉमन ले लें तो यहाँ पे 60 बचेगा और यहाँ पे भी 60 बचेगा, ठीक है। और ये 60 अगर हम यहाँ से गायब कर दें, मतलब कॉमन लेके, तो यहाँ नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/120। v + 20 ऊपर जाएगा और माइनस का v, और इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v + 20, ठीक है। कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा v² + 20v और माइनस का 2400, ठीक है। अब देखिए 2400 को आपको ऐसा स्प्लिट करना है कि घटाने पे 20 आ जाए, इसका मतलब है कि 60 × 40, ठीक है। अब देखिए जैसे ही 60 आप यहाँ पे रखेंगे तो प्लस का 60v होगा, तो आपका जो रूट आएगा जब आप इसको तोड़ेंगे तो आएगा v + 60 और v - 40, ठीक है। तो देखिए ये -60 आएगा तो उसको तो नहीं ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, तो v बराबर क्या ले सकते हैं 40 ले सकते हैं। तो v आपका कितना आ गया 40, ठीक है। तो रेलगाड़ी को अपनी सामान्य चाल से, तो सामान्य चाल 40 है, तो कितना 192/40 पूछा गया है आपसे, कितना समय लगता है, ठीक है। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32, और देखिए 10 का ये जो ये जीरो है ये पॉइंट लगा देगा, तो 4.8 आवर, ठीक है। यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कभी भी 5 पूछा जाए ना, x⁵ 5 + 1/x⁵5, तो इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि 3 × 2 - 1, 3 × 2 - 1, इसका 3 का मतलब क्या होता है कि आपको निकालना है x³ + 1/x³। 2 का मतलब होता है कि आपको निकालना है x² + 1/x², और इस 1 का मतलब होता है कि आपको उसमें से घटा देना है x + 1/x, ठीक है। इस चीज़ को फॉलो करना होता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x + 1/x देखिए आ जाएगा आपका 2√5, ठीक है। इस चीज़ को उधर ले जाएंगे और x को डिवाइड कर देंगे तो केवल 2√5 बचेगा। अब देखिए यहाँ से अगर क्यूब निकालेंगे तो मैंने बताया था क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, x³ + 1/x³। जो भी ये दिया होता है, मान लीजिए इसको k मान लेते हैं, तो फॉर्मूला होता है k³ - 3k, जब भी आप क्यूब निकालते हैं, ठीक है। या तो फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्टली ये पता है ये रिलेशन तो बहुत ही अच्छी बात है। k³ कितना हो जाएगा 8 × 5√5 माइनस का 3 दूनी 6√5, ठीक है। तो 8 × 5 40, 40 में जाएगा तो आ जाएगा 34√5, तो ये तो 34√5 आ जाएगा। इसी प्रकार निकालेंगे हम लोग स्क्वायर,
तो स्क्वायर का क्या होता है कि जो भी वैल्यू ये दी होती है, ये 2√5, इसका स्क्वायर करके -2 कर देते हैं, क्योंकि प्लस का है तो -2, अगर ये माइनस होता तो प्लस का 2 कर देते, ठीक है। सॉरी, यहाँ माइनस नहीं होगा, मेरे साथ प्लस ही होगा, तो अगर प्लस है तो -2 कर देंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² प्लस का 2ab, तो 2ab में से a और b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल 2 बचता है, और इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 5 20, माइनस का 2, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको याद रखिएगा, वही करने जा रहा हूँ जो ऊपर किया था, 34√5 गुणे 18, बोला था ना कि 3 × 2 -1, 1 की वैल्यू क्या आई थी, 2√5, ठीक है। तो देखिए 18 चौक 72, 7 और 54 7 61, 612√5 यहाँ से आएगा, माइनस का 2√5 यहाँ से आएगा, कितना हो जाएगा ये, 610√5, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा पर इतना भी खास नहीं है कुछ, ठीक है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ए और बी जो है, एक टैंक को क्रमशः ए है और एक बी है, एक आउटलेट पाइप सी है। आउटलेट मतलब होता है कि पानी को बाहर फेंक रहा है, एक भर रहा होता है और एक बाहर, तो उसको माइनस से कर लेते हैं डिनोट हम लोग, और एक जो तीनों मिल के भरने में समय लेते हैं, तो एक ए अकेला है, बी है, फिर सी है, फिर ए बी सी तीनों मिल के, तो ए जो है वो 10 में कर रहा है, बी जो है वो 40 में भर रहा है, सी का कुछ भी नहीं दिया, देखिए सी खाली कर रहा है, तो मैंने माइनस से इसको डिनोट कर लिया कि बाहर फेंक रहा है पानी को। यदि सभी 3 पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो ए बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में, तो देखिए ए और बी द्वारा मिलकर, तो देखिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि जब ए और बी का मिलकर पूछा जाता है तो 10 × 40 और 10 + 40 मतलब कितना, 50, तो 10 पंचे 50 और 5 अट्ठे मतलब 8 घंटे में ये, अगर ये मिलकर काम करेंगे तो 8 घंटे में भर देंगे। तो बोल रहा है कि मिलकर जो समय लगता है उससे 80 मिनट अधिक, मतलब 8 से 80 मिनट अधिक, मतलब 9 सही 9 घंटे और 20 मिनट, तो 20 मिनट को ऐसे लिख देते हैं और बटे 60 कर देते हैं, ठीक है। 9 घंटे 20 मिनट, क्योंकि पूरा घंटे में चेंज करना है ना हमको, तो ये कितना चला जाएगा, 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 28/3, तो मतलब ए बी सी जब मिलकर काम करते हैं तो 28/3 में भर देंगे, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट जो काम होता है कि 10 40 और इस टर्म का एलसीएम लेना होता है। तो देखिए मुझे जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि 280 जो है वो एलसीएम आएगा, और जो एलसीएम होता है वही क्या होता है, वही टोटल वर्क होता है। जो एलसीएम होता है वही क्या होता है, वही टोटल वर्क होता है। तो देखिए 280 जो है वो एलसीएम आ रहा है, तो ये टोटल वर्क हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी, अब देखिए इसका इसमें डिवाइड मार देंगे, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और इसका डिवाइड मारेंगे 280 में तो कितना, 28 दाम और 30, तो 30 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 28 भर रहा है, ये 7 भर रहा है, लेकिन यहाँ 30 आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ -5 पानी जो है वो बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। तो 28 7 35, 28 7 35, और 35 में से 5 जब जाएगा तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या, कि 28 बार, इसकी इफिशियंसी 28 है, इसकी 7 है, इसकी -5 है, मतलब ये -5 पानी बाहर फेंक रहा है, और अगर तीनों को खोल दिया जाए तो 30 से भर रहे हैं, ठीक है। इन सभी को ऐड करने पे ये आना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी 7 घंटे तक खोले जाते हैं, तो ए और बी 35 की एफिशिएंसी से भरेंगे मिल के, और 7 घंटे खोले गए, तो इतना पानी क्या करेंगे, भर देंगे। लेकिन बोल रहा है कि इनको फिर बंद कर दिया जाता है, इनको बंद कर दिया गया तो इतना पानी भरा रह गया, ठीक है। फिर सी को खोल दिया जाता था, तो सी क्या करेगा, 5 की इफिशियंसी से उसको खाली करने लगेगा पानी को, तो कितना समय लगेगा, तो देखिए इतना सिंपल सा है कि 5 7 35, 7 7 49, तो ठीक है 49 जो है इसका राइट आंसर, ठीक। इसको एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को, तो बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, अच्छे समझेंगे तो काफ़ी अच्छे समझ में भी आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि 9 अंकों की संख्या 99 से विभाज्य है। देखिए 99 का मतलब है कि ये तो 11 से विभाज्य भी होगी और 9 से भी विभाज्य होगी। तो सबसे पहला टर्म में देखिए 11 से दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि इनके अल्टरनेट टर्म्स को हम लोग क्या करें, ऐड कर लें। तो देखिए 7 8 6 8 9, 9 8 17 6 23, 23 8 31 7 38, और -x + y + z, ठीक है। तो ये कुछ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो अब क्या आपको इस तीनों की वैल्यू पूछी गई है, तो देखिए अगर ये 11 से विभाज्य होगा तो इसका अंतर कितना आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए, या 0 आना चाहिए। तो x + y + z की वैल्यू मान लेते हैं, अगर हम 5 रखते हैं तो देखिए 33 आ रहा है, ठीक है।
33 क्या आ रहा है, लेकिन देखिए अगर सम करेंगे, क्योंकि 9 से विभाज्य भी होना चाहिए, और 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि सभी संख्याओं का सम करने पर वो 9 से विभाज्य होनी चाहिए। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 5 मान लूँगा तो 38 5 43, और 43 जो होता है वो 9 से विभाज्य नहीं होता है, तो हम ये नहीं मान सकते। और हम जैसे ही 16 को रखेंगे, 16 रखते हैं तो क्या आ रहा है, 22 आ रहा है, तो देखिए 11 से विभाज्य हो जाएगा। और 16 रखने पर 38 6 44 और 54 क्या हो जाएगा, इन सभी संख्याओं का सम हो जाएगा, जो किससे 9 से विभाज्य भी हो रहा है। इसका मतलब है कि सही आंसर क्या है, 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए जूम करके। वर्ग ए का जो विकर्ण आपको दिया गया है वो a प्लस बी इकाइयाँ दिया गया है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इकाइयाँ हटा के हम लोग a को 2 मान लेते हैं और b को 0 मान लेते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ से क्या, a प्लस बी इकाइयाँ मतलब क्या, a का विकर्ण, अगर हम इसको वर्ग a मान लें, इसको वर्ग a मान लें, तो इसका विकर्ण कितना दिया गया है आपको, 2 दिया गया है। ठीक है, क्योंकि अब 0 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2। अगर ये 2 है, इसका मतलब है कि इसकी भुजाएं सारी क्या रही होंगी, √2 रही होंगी। ठीक है, हर चीज़ एक दूसरे से लिंक होती है। अगर ये 2 है तो इसका मतलब है कि ये √2 रहा होगा, तभी तो ये 2 बना होगा। ठीक है, अब अगर ये √2 रहा होगा, इसका मतलब है कि इसका क्षेत्रफल कितना रहा होगा, इसका एरिया, इस स्क्वायर का जो एरिया होगा वो 2 रहा होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब अगर कोई वर्ग बी है तो उसका जो विकर्ण है, उसका जो क्या है, विकर्ण है, उस पर खींचे गए वर्ग का हम लोग को क्या चाहिए, ये वर्ग होगा, सॉरी बना नहीं है सही से, पर वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल से दुगुना। देखिए इसका 2 है तो इसका इस मतलब ये जो बी वाला जो क्या है वर्ग है, इसका 4 होगा। ठीक है, दुगुना ना, तो अगर इसका एरिया 4 होगा, इसका मतलब इसकी भुजाएं क्या रही होंगी, इसकी 2 रही होंगी, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो अगर 4 एरिया है, इसका मतलब एक भुजा रही होगी 2। इसका मतलब इसका विकर्ण कितना रहा होगा, इसका विकर्ण रहा होगा 2√2। ठीक है, पाइथागोरस लगा देंगे तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 8, 8 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 2√2 आता है। तो इसका मतलब क्या पूछा गया हमसे, वर्ग के विकर्ण पर क्षेत्रफल पूछा गया। तो देखिए 2√2 का जो वर्ग बनेगा, 2√2 का जो वर्ग बनेगा, उसका इसका एरिया कितना हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8। ठीक है, तो अब देखिए कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें a 2 रखने पर और b 0 रखने पर 8 आ रहा है। देखिए पहले ही ऑप्शन, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, तो पहले ही ऑप्शन क्या है, सही है। इसको एक बार और देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए 17 नंबर आपसे क्या बोल रहा है कि निर्यात आपको दिया गया है, ठीक है, ABCD। तो 2012 से 14 तक, तो 2012 से 14 तक ए का कुल निर्यात, तो 2012 कहाँ से 12 से 14, तो 12 से 14 मतलब ये 3 संख्याओं को अगर आप लोग ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1020। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। 15 में सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात से कितना, तो 15 कहाँ गया, 15 की सभी 4 वस्तुएं, तो इन चारों को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इन चारों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 1190। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा आप, से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए कितना कम आपको दिख रहा है यहाँ पे, 170 कम दिख रहा है, किससे, 1190 से। ठीक है, इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 0 0 कैंसिल आउट, 17 से कितना बार जा रहा है, 7 बार, और 1/7 की जो वैल्यू होती है वो 14 सही 2/7। तो इस 2/7 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.3 आएगा। ठीक है, तो 14 का जो एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो यही आपका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं करना। क्या कह रहा है सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन कि 3 त्रिका 9 2 11/3 भाग लगा देंगे, फिर 11/30। ऑफ का मतलब होता है कि पहले इसको गुणा करना होता है इन दोनों संख्याओं को जिनके बीच में ऑफ लगा होता है, तो ब्रैकेट लगा लेता हूँ, उसको सॉल्व कर लूँगा। 1/4 और फिर गुणा करना पड़ेगा पहले आपको 5/2 में, ठीक है, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है। फिर भाग, फिर 3/5 और फिर 5 चौको 20 4 24/5। उसके बाद क्या है, 2/5। उसके बाद क्या, इनका भी आपस में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 1 15/2। फिर क्या है, भाग 3/4 माइनस का 3/4 गुणे 3/2। ठीक है, और फिर इसको गुणे में कर लेंगे भाग को, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 4 दूनी 8 1 9/4 है तो 4/9 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये
कैंसिल आउट, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, तो जब इसको नीचे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1/2, क्योंकि केवल वही बच रहा है माइनस का 1/2। यहाँ देखिए 5 ताई 15, और देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट। अब ये देखिए गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो केवल 4 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ऊपर भी अपने मन से आप काट के देखिए कि ये 2 से 15 बार जा रहा है। ठीक है, 2 से 15 बार जा रहा है, और जब ये उल्टा होगा तो देखिए 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि भाग लगा हुआ है, तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो, केवल 15 बचेगा। ठीक है, आप खुद से थोड़ा करके देखिएगा माइनस का, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 बटे, और ये कितना 4 दूनी 8। ठीक है, और जब ये गुणा करेंगे तो ये 5/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, और ये कितना है 24/5। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो रहा है, 8 त्रिक 24 से 24 कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए 15 से 5 जाएगा तो कितना बचे, केवल 10, और नीचे क्या आ रही है वैल्यू 7/4 दूनी 8, 7/2, मतलब ऊपर कितना 20 आ जाएगा। तो 20/7 जो है हमारी फाइनल वैल्यू आई। और देखिए सारी संख्या मिश्र संख्या में दी गई हैं। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, 7 दूनी 14, तो 6 बचेगा, 2 सही 6/7, तो यही है का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए परीक्षा में जिसका पूर्णांक 500 था, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी की तुलना में, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहले इंतजार करते हैं कि लास्ट तक जाने का, क्योंकि क्या होता है सी को डी से कनेक्ट कर रखा होता है। देखिए इसको लिखते हैं अगर ए बी सी डी, तो देखिए सबसे लास्ट में लिखा है कि सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो डी की तुलना में, तो सबसे देखिए लास्ट तक इंतजार करते हैं, सीधे ए को 100 नहीं मान लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं पीछे से स्टार्ट करते हैं, डी को 100 मानते हैं। अब देखिए 20% कम है सी के, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखिए सी और बी कनेक्ट होंगे आपस में, क्या बोल रहा है कि बी को सी की तुलना में 60% अधिक, इससे 60% अधिक, तो इसका 60% कितना हो जाएगा 48, 8 छंग 48, 48 क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो 128 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ए को बी की तुलना में 25% अधिक, तो इसका 25% मतलब इसका 1/4, देखिए 25% क्या होता है 1/4, तो इसका 1/4 निकालेंगे तो 4 ताई 12, 4 दूनी 8, मतलब 32 आपको इसमें ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा 160, तो इसका 25% अधिक क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि ए को 80% अंक मिले, तो देखिए 80% के तरीके से आपको क्या बता रखा है कि 160 है, भाई इसको 160 मिला, और वो किसके बराबर है 80% के बराबर, तो बताइए डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो अगर 80 160 के बराबर, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो इसका मतलब है कि 100 जो है डी के नंबर, तो अगर हम उसको 100 बना दें, 50 का मल्टीप्लाई कर दें तो 50% हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि डी को कितने अंक मिले 50%। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या, देखिए ये जो पूरा क्वेश्चन है ये फॉर्मूले पर बेस्ड है। फॉर्मूला होता है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं तो क्या बन जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab, और मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab। ठीक है, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक आपको इक्वेशन ये दी गई है, एक आपको क्या दिया गया है, देखिए इसको, अब यहाँ पर a की पावर 4 नहीं है, यहाँ पर क्या है 2a की पावर 4, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन को यहाँ पर सेट किया गया है। लेकिन बात वही है कि अगर अगर एक इक्वेशन ये है तो दूसरी इक्वेशन क्या रही होगी, देखिए माइनस वाली है ना, तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, एक माइनस का प्लस का 6ab होगा, और इस 13 को इस 91 में डिवाइड कर देंगे 7 आ जाएगा। और एक इक्वेशन आपको क्या दी गई है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस का 6ab बराबर 13। अब देखिए अगर इन दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या आपको ए बी की वैल्यू पूछी गई, तो देखिए इक्वेशन 1 अगर ये है और ये क्या है इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करने पर, ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल आउट, 9b स्क्वायर से 9b स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाता है और यहाँ माइनस, तो जैसे ये करेंगे कितना आ जाएगा 12ab बराबर माइनस का 6। ठीक है, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1/2, और हम लोगों से क्या पूछा गया 3ab, 3 का मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो माइनस का 3/2 क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला आपको पता है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 14 से 15 में वस्तु ए के कुल इंद्रिया, तो 14 से 15 में वस्तु ए, मतलब ये जो आपको दिया गया है
दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 825, ठीक है। और 11 और 15 में वस्तु सी का, तो वस्तु सी का कहाँ पे 11 में और 15 में, मतलब ये 306 और 244, 6 4 10, 1 4 1 5 और 3 2 5, तो ये आपको दिया गया है, ठीक है। ये देखिए 11 से 70, 11 पचे 55 और 11 पचे 55, ठीक है। तो देखिए 75 बटे 50, 25 से काट देंगे तो 3 बटे 2, तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है डीआई का। डीआई वैसे ही बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है। वस्तु डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान वस्तु बी के औसत निर्यात का, तो वस्तु बी का क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा सम करना पड़ेगा और फिर हमें इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी को सम करेंगे, इन सभी का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 4 12 8 20 9 29 2 31 9 40, 0 4 4 2 6 3 9 3 12 6 18 8 26, 26 की 6 लगा 2 1 3 4 5 6 7 8 9, तो 960 आ जाएगा, ठीक है, इसका सम करने पे। और 6 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एवरेज निकालना है, तो कितना आ जाएगा 6 कम 6 160 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि औसत निर्यात का 1.4 गुना, मतलब इसका क्या है 1.4 गुना निकालिए। तो 1.4 करेंगे, 14 छंग कितना आ जाएगा, देखिए 0 से पॉइंट हट जाएगा, 14 छंग 84 के 4 लगा 8, 14 कम 14 8 24, देखिए 224 आ जाएगा। तो वो ये पूछ रहा है कि डी के निर्यात के 6 वर्षों में, देखिए डी में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसके बराबर 224, देखिए 2013 में 2013 में 224, इसका मतलब 2013 क्या है राइट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी सिंपल सा। ये क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि ए बी सी में अगर सी 90 है, ठीक है, ए बी सी में क्या है सी 90 है, तो बढ़िया से बना लेते हैं फिगर को। तो ये 90 है, ये सी है, ये क्या है ये ए है, ये बी है, ठीक है। यहाँ पे ए सी आपको 5 दिया गया है, सॉरी 5 है, ये 5 दिया गया, बी सी आपको 12 दिया गया, तो ये 13 हो जाएगा। ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ऐड करते हैं तो 169, 169 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 13 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है ए का समद्विभाजक, तो देखिए ए का समद्विभाजक मतलब क्या, इसके एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्ट करता हुआ यहाँ पे आके मिलता है, तो बी सी से बिंदु डी पर मिलता है। और मैंने आपको बताया था कि बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि ए सी अपॉन ए बी का जो रेशियो होता है वही इनका भी रेशियो होगा। तो 5:13 में ये 12 भी स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा ए डी के वैल्यू पूछी है, तो देखिए 5 और 13 में डिवाइड होगा तो आपको टोटल 18 हो गई, और वो 18 आपको क्या दी गई है 12 दी गई है, ठीक है। एक क्षेत्र 18 क्षेत्र 3 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 1 की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। और आपको किसकी निकालनी है 5, क्योंकि आपको क्या चाहिए आपको सी डी चाहिए, ठीक है। 5 की वैल्यू चाहिए आपको, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/3, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 10/3, और ये आपको कितना पता है 5 पता है, तो एक अलग से फिगर बना लेते हैं कि ये 10/3 है और ये कितना है 5, और आपको ये फाइंड करना है। तो इसमें भी क्या लग जाएगी पाइथागोरस लग जाएगी। तो क्या ये इसकी वैल्यू क्या होगी √5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 का स्क्वायर 100 और बटे 3 का स्क्वायर 9, तो 25 9 225 और 100 ऐड कर देंगे तो 325, 25 9 225, ठीक 325/9। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 तो 3 बन जाएगा नीचे, और 325 में देखिए 25 छुपा हुआ है, ठीक है। तो 25 बाहर आएगा तो 5 बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट लगा है, और अंदर क्या रह जाएगा 13, क्योंकि 25 गुणा 13 है 325, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने समझाया था पिछले वाले उसमें भी। ये x³ + y³ लिखा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है x³ + y³, ठीक है, p बराबर। तो हम लोग मान लेते हैं कि x की वैल्यू क्या 2 मान लेते हैं और y की वैल्यू क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक है। तब सवाल क्या बन जाएगा, देखिए p की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 का क्यूब कितना 8 + 1 अपॉन 2 - 1 मतलब 1 प्लस 3 दूनी 6, तो ये कितना बन गया हमारा 9/7। तो p की वैल्यू क्या हो गई 9/7। इसी प्रकार q की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 1 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 3 दूनी 6 अपॉन 2 का क्यूब 8 - 1, तो कितना हो जाएगा ये 3/7, तो ये q की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार हम लोग r की वैल्यू निकाल लेते हैं। r की वैल्यू क्या हो जाएगी x + y का स्क्वायर मतलब 2 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 - 1 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 - 1, ठीक है।
तो 10/3 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी किसकी, आर की। अब उसको यहाँ पर उठा के रख देते हैं, तो 9/7 और भाग को गुणे में करेंगे तो क्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो होगी ये पलट जाएगी। तो 7/3 गुणे आर की वैल्यू कितनी है, 10/3। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, इससे कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, कितना बचेगा 10। अब 10 हमें कोई वैल्यू में चाहिए, तो देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या करेंगे 2, एक्स स्क्वायर मतलब 4, वाई स्क्वायर मतलब 1, तो 5 दूनी 10। तो देखिए एक ही ऑप्शन तो 10 देगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 10, 12 और 14 में वस्तु डी का कुल ऋणात्मक। तो देखिए 10, ये 10 रहा, सॉरी डी का ना, तो डी कहाँ हमारा ये है, तो 10 में क्या है, 10 में 214 है, 12 में कितना है 247 है, और 2014 में कितना है 309 है। ठीक है, इन तीनों का सम जो है वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 11 और 12 में सभी 4 वस्तुओं के, तो 11 में कितनी, ये सभी 4 वस्तुएं, ये 4, और 12 में भी ये सभी 4, मतलब इन 8 वस्तुओं का जो सम आएगा, इन 8 का, इसको नीचे लिख लेंगे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो आपका 44% के अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।